अवैध वसूली के चलते रिक्शा चालकों की रोजी रोटी पर संकट। धोस दिखाकर महीना की जा रही है 1500 से 3000 की उगाई। नमस्कार, मैं शिवानी दुबे, आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम इस समय उपस्थित हैं नालासोपारापुर के अलकापुरी ऑटो स्टैंड पर और मेरे ठीक पीछे रिक्शा चालकों की लाइन लगी है। पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के संकट के चलते कहीं न कहीं रिक्शा चालकों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब धीरे-धीरे रिक्शा चालकों की पटरी अब दौड़ती नजर आ रही है और लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए रास्तों पर उतरते नजर आ रहे हैं। अब नालासोपारा वसई विरार में इस समय एक मुद्दे ने तुल पकड़ा हुआ है, जिसका नाम है अवैध वसूली। यहाँ के रिक्शा चालकों का ये कहना है कि भावेश चौहान नाम का एक आदमी जो कि एक अपराधी भी रह चुका है, वो लगातार रिक्शा चालकों पर धोस जमा के ट्रैफिक पुलिस के नाम पर इनसे अवैध वसूली कर रहा है। तो इस मामले में कितनी सच्चाई है, इसकी पड़ताल करने हम इस समय ग्राउंड जीरो पर उतर चुके हैं और हमारे साथ आसपास यहाँ पर रिक्शा चालक मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और देखेंगे कि आखिर ये जो अवैध तौर पर ट्रैफिक पुलिस का नाम लेकर उगाई की जा रही है, इसके बारे में ट्रैफिक पुलिस को पता है या नहीं, ट्रैफिक पुलिस ही इस अवैध वसूली के पीछे का जो सारा सच है वो जानती है या नहीं। तो चलिए बात करते हैं। सर, आपका नाम? राहुल राय मैडम। जो मामला है कि यहाँ पर अवैध वसूली की जा रही है, उस बारे में आपका क्या कहना है? मैडम मेरा कैसे लाइसेंस बेच ओके, मेरा गाड़ी ओके, मैं परमिट होल्डर हूँ, आपका सारा प्रूफ मेरा ओके। उसके बाद भी मैं यहाँ गाड़ी चलाता हूँ। मुझे 50 रुपये रोज का, 1500 रुपये हफ्ता प्लस 500 रुपये अलग से हवलदार के नाम पे ओवरसीड बोला जाता है, जो कि हवलदार से मैं सामने बात कराता हूँ। सामने से हवलदार क्या बोलता है, नहीं मैं कुछ नहीं लेता ओके वालों का। उसके बाद भी मेरे साथ ज़बरदस्ती यहाँ इतना है, नल्ला गाड़ी चलता है जिसका न लाइसेंस है, न गाड़ी का पेपर है, न कुछ, सब चोरी चमारी गाड़ी यहाँ चलता है। उसके बाद भी मुझे धमकी दिया जाता है कि ज़्यादा कुछ करोगे, उड़ोगे तो मैं पंख काट दूंगा, ये कर दूंगा, तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम नहीं तुम्हारे परिवार को, किसके न तुम्हारे साथ इतने लोग हैं, किसी न किसी के साथ घटना घटेगा, लेकिन तुम मेरे तो टारगेट। आप पहले ये बताइए कि आप यहाँ नालासोपारा वसई विरार में कितने सालों से ऑटो चला रहे हैं? मैडम मुझे 8 साल हुआ। 8 साल में जैसे मैं ब्रेक दिया था बीच में, मैं जॉब कर रहा था, अभी जॉब लेस हुआ दिसंबर से, फिर मैं गाड़ी चलाना चालू किया हूँ जनवरी फरवरी से। उसके बाद से अभी मैं 8 महीने से कंटिन्यू चला रहा हूँ। उसमें भी मेरे से ज़बरदस्ती पैसा लिया जा रहा है, क्योंकि ये जो उगाई है वो कौन कर रहा है? भावेश चौहान उर्फ लालू, उनके पिताजी प्रभाकर सिंह, प्लस उनके भाई हैं अभिषेक चौहान उर्फ मुलायम। वो लोग नहीं रहते तो उनके माताजी आती है, ज़बरदस्ती बोलती है पैसा दे, गाली गंदा बंदा गाली बिल्ली दे के तो बोलती मतलब कुल मिला के पूरा परिवार इसमें संलग्न है। जी मैडम। जैसा कि आपने सुना, रिक्शा चालक अनुसार सिर्फ भावेश चौहान ही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार इस मामले में शामिल है, जिसके चलते यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या अचोले पुलिस द्वारा आरोपी भावेश चौहान के परिवार वालों से इस मामले में पूछताछ की गई या नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब भी किसी आम आदमी के खिलाफ मामला दर्ज होता है तो पुलिस द्वारा आरोपी के नाम मिलने पर उसके परिवार वालों को पुलिस स्टेशन में घंटों तक बैठा लिया जाता है, परंतु यहाँ पर हालात कुछ और ही प्रतीत हो रहे हैं। खैर, चलिए फिर से चलते हैं रिक्शा चालकों की तरफ और सुनते हैं उनकी आप बीती। मैडम वो ऐसा है कि डेली का 50 रुपया लेता है, हफ्ता महीने का 500 भी लेता है, कभी 1000 भी लेता है। और वो ऐसा है ना कि वैसे दोस्त लोग पाल के रखा है, सब चोर चमार लोग हैं। इधर हम लोग को मोबाइल चाहे कुछ भी रखने से डर लगता है और ध्यान देना पड़ता है गाड़ी पे पैसा है कि नहीं है बराबर। वो ऐसे लोग चोर लोग को ही खाली पाल के रखा है। जब आप लोग को इतनी समस्याएं हैं तो क्या आप लोग ने इस बारे में कहीं पे शिकायत दर्ज करवाई? हाँ मैडम, मैं चौकी गया, अचोले चौकी वहाँ गया, वहाँ शिकायत के लिए FIR करने के लिए बोला, तो वहाँ मुझे एक दिन बैठाते हैं, 4 बजे से बैठाते हैं रात को 11 बजे तक, 12 बजे तक बैठा के फिर रिटर्न कर देते हैं। दूसरे दिन सुबह 10 बजे से लेके मुझे 10:30 बजे रात तक बैठा के रखते हैं, कुछ नहीं होता है। फिर हम लोग मजबूरी में CP ऑफिस गए, वहाँ से एक उनका अफसर आता है, यहाँ पे जांच पड़ताल करता है सब कुछ। उसके बाद फिर जाके वहाँ FIR मेरा लेते हैं, तीसरे दिन लेते हैं। उसके बाद भी मुझे चौकी में भी दबाव डाला जाता है कि मांडोली कर लो, एक क्रिमिनल लोग हैं, इनके मुंह क्यों लग रहे हो, तुम्हारे जान का खतरा हो जाएगा, तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हारे साथ इतने, कोई नहीं खड़ा होगा, कल का सबको तकलीफ होगा, नहीं तो मिला कोई तो तुम तो हो ही, तुम्हारे बीवी बच्चे हैं, सब जाते हैं कहीं ना ये कितना। किसके द्वारा कहा जा रहा है आपसे? ये मुझे लालू चौहान के द्वारा बोला जा रहा है। तो इस बारे में आपने अचोले पुलिस स्टेशन में जानकारी दी? हाँ जी मैडम। तो अचोले पुलिस स्टेशन के जो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक है चंद्रकांत सरोदे, इन सारे मुद्दों को लेके उन्हें पूरा मालूमात है कि क्या चल रहा है? उनको सब मालूम मैडम, वो खुद मुझे बोलते हैं क्रिमिनल लोग हैं, उनसे मांडोली कर लो, तुम क्यों राय उनके चक्कर में पड़ रहे हो, ऐसा ऐसा वो खुद मुझे दबाव डाले।
लेकिन तो भी मैं पीछे नहीं हटा। मैं बोला इस बार जो भी होगा देखा जाए। और जैसा कि आपने सुना, पीड़ित रिक्शा चालक को स्थानीय पुलिस द्वारा 2 दिन तक चक्का बग्गा पढ़ाया गया। ट्रैफिक पुलिस की झूठी बदनामी के बाद, रिक्शा चालकों के साथ हो रहे अन्याय के बाद भी स्थानीय पुलिस द्वारा पीड़ित से मामले को रफा दफा करने की बात और जुर्म के खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाने के लिए पुलिस द्वारा एड़ी से चोटी तक का जोर लगाया जा रहा है और साथ ही साथ अपराधियों का संरक्षण भी किया जा रहा है। आइए चलिए आगे देखते हैं कि इस पूरे मामले में रिक्शा चालकों ने हमें क्या कुछ जानकारी दी। और कल का मुझे या मेरे साथी जितने लोग खड़े हैं, इनमें से किसी को कुछ हुआ या मेरे फैमिली को, मेरे गाड़ी घोड़ा कुछ हुआ, इसका जिम्मेदार भावेश चौहान प्लस उनके साथ जो बोलते हैं 200 लड़के पाल के रखा हूँ, वो सब जिम्मेदार होंगे। आप जिम्मेदारी तो उनके ऊपर डाल रहे हैं कि अगर आपको कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार वो लोग होंगे, लेकिन फिर भी आप इतने बड़े मुद्दे को लेकर आप 4 से 5 लोग हैं, आप लोग को डर नहीं लगता? नहीं मैडम, डर क्यों? सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, गलत तो कर नहीं रहे हैं। ये वसूली का जो गोरख धंधा है, ये न जाने कितने दिनों से चलाया जा रहा है और वसूली की जा रही थी, तो आप लोग ने अभी ही इस मामले को संज्ञान में क्यों लिया? मैडम कैसा है, वो डर जाते थे, वो किसको सीधा मार पीट देता था, सब लोग उससे डरते थे। मैं भी बहुत दिन डरा, लेकिन अभी कैसा बीच में कुछ ज़्यादा हो गया, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैं बोला ठीक है जो करना है अभी करेंगे। वो मुझे बार बार धमकी देते हैं, जान से मार दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। मैं बोला चलेगा, इस बार मर जाऊंगा, लेकिन हक की लड़ाई लड़ के मरूंगा मैं। और आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? मैडम मेरा भी यही कहना है, कैसा संतोष भवन से, धानु बाग से, कहाँ से आके ड्राइवर यहाँ पे चला रहे हैं और हम लोग का यहाँ पे जन्म है, हम लोग को बोलते नहीं चलाने का, तो हम लोग कहाँ जाएंगे मैडम? आपका नाम क्या है? संदेश गायकर। आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? बस इधर गाड़ी चलाने के लिए नहीं थे, अगर चलाओ तो फिर धमकाते हैं कि इधर आपकी चलाने। गाड़ी के सारे पेपर ओके? आप खुद की ओके। गाड़ी चलाते हैं खुद दूसरी? खुद की गाड़ी तो चलाते हैं, सारे पेपर ओके हैं सारे आपके? पेपर ओके। उसके बावजूद भी आपसे वसूली हो रही नहीं, है? हाँ हाँ या नहीं? हाँ वसूली होता है इधर, कौन कर रहा है? तो लालू है तो तो अगर वो वसूली कर रहा है तो कितने रुपए की वसूली होती है? 50 रुपये डेली का और 1500 रुपये महीने का। 50 रुपए डेली। किस बात की वसूली? बहुत सारी चीजें होती है, तो किस बात की वसूली? और गाड़ी चलाने का इधर, अगर गाड़ी चलाने का है तो 50 रुपये डेली का देना पड़ता है। गाड़ी चलाने का तो 50 रुपए डेली का देना पड़ता है। आप लोग पक्का सही तरीके से गाड़ी चलाते हैं? कोई भी जैसे फांदा मारना और ये सारी चीजें आप लोग नहीं करते? हाँ नहीं, सब ये उनके लड़के लोग जो हैं वो जबरदस्ती करते हैं, वो आते हैं आगे से मारते हैं, ये वो क्या रे तुझे नहीं मालूम, ऐसा टपोरी भाषा में उल्टा सीधा गाली नहीं, मैं देते आप हैं। लोग की बात करिए, जो अभी मेरे से ऑन कैमरा बात कर रहे हैं, जो नहीं, पूरे हम लोग तरीके से एकदम लीगल बता नियम रहे हैं कानून अपने से आपको। चलते हैं मैडम, हमारा पूरा? पूरा तो नियम फिर कानून। वो आदमी आपसे क्यों कहता है पैसे देने के लिए? वो जबरदस्ती, उनका भाईगिरी है, गुंडागर्दी है, उनके पास आदमी है, वो कैसे हमेशा इधर मार झगड़ा करते हैं, डरवाते रहते हैं, इसके वजह से हम लोग अच्छा, तो कुल मिला के आपका यही कहना है कि यहाँ पर कुछ लोग जो उनके आदमी हैं वो यहाँ पर फांदा मारना, ओवरसीट भरने का काम करते हैं। आप लोग का ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों को मतलब पैसा देना पड़ता है महीने का? हाँ मैडम, मुझे देना पड़ता है क्योंकि वो हमें डरा के रखे हैं हमेशा। हम लोग को डर लगा रहता है, कभी कुछ है उनके साथ 25 30 50 एक फ़ोन पे लड़के आते हैं, कोई भी पीट पाट देंगे। एक बार मुझे मारे भी, उसके बाद भी मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं डरा था। लेकिन अभी इस बार के साथ सर के ऊपर हुआ, मैं बोला कि नहीं अभी जो है सच की लड़ाई लड़ेंगे। भावेश चौहान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसका बैकग्राउंड के बारे में आप क्या जानते हैं? मैडम उसका बैकग्राउंड तो चौकी से भी मालूम चलेगा, आपको भी मालूम हो जाएगा, क्योंकि वो 307 का आरोपी है, वांटेड है 3 मंथ से। वो खाली दिखाया जा रहा है कि वांटेड है। अभी कल भी वो इधर ही दिखा, वो रोज इधर ही आते हैं, अपने गर्लफ्रेंड के साथ आते जाते रहते हैं, हमेशा एक्टिवा बैठ के मुंह पे मास्क लगा के घूमते रहते हैं। खाली उनको दिखाया जाता है इधर बाहर है, इधर है, उधर है, वो तो इस कहीं बात नहीं। की जानकारी आपने पुलिस को दी? हाँ पुलिस को दिए, पुलिस को भी मालूम है कि वो यहाँ पे है, क्योंकि हमारा एक बात, जब मैं जा रहा हूँ FIR करने तो पुलिस उनसे पूछ के मेरे FIR में कर रहा है अड़चन। जहाँ तक हमें पता है कि इस समय भावेश चौहान का नंबर बंद आ रहा है, ऐसा हमें जानकारी दी जा रही है, तो इस मामले में आप क्या? नहीं मैडम, वो अपने नंबर से मुझे फ़ोन किया है, टाइमिंग के साथ है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है सब कब कुछ। फोन किया है? मुझे 16 तारीख को किया है, उसके बाद 19। अभी प्रेजेंट टाइम में भावेश चौहान का नंबर बंद है, ऐसी जानकारी है? नहीं आपको मैडम, पता है इस बारे में? मैडम अभी भी चालू है उनके नंबर पे लगाइए, कॉल। फोन लगाइए उनके नंबर। मैडम मैं नहीं लगाता, मैं बात नहीं करता उनसे, हमें नहीं है, वो मुझे खुद सामने से फ़ोन करते हैं, उनका फ़ोन नहीं लगता, वो दूसरे के फ़ोन से करा के लाइन पे रह के मेरे से बात करते हैं। आपकी उनके आखिरी बात कब हुई भावेश चौहान से? 19 तारीख को मैडम। 19 तारीख को। हाँ, तो मतलब आपका ये कहना है कि कुल मिला के पुलिस प्रशासन द्वारा भी आपका साथ नहीं दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा है मैडम। तो जैसा कि आपने सुना, ये हमारे यहाँ के रिक्शा चालकों की आवाज थी। आप सभी ये जानते हैं कि नालासोपारा वसई विरार में अवैध रिक्शा चालकों की भरमार है और कहीं न कहीं वसूली तो होती है। और जब पानी सर के ऊपर चला गया तो इन रिक्शा चालकों ने आकर आवाज उठाई और पुलिस प्रशासन द्वारा इनकी आवाज को कहीं न कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है। कुल मिला के वसूली के गोरख धंधे को पुलिस प्रशासन का भी संरक्षण मिलता नजर आ रहा है। यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि हमें जानकारी जो मिली है कि भावेश चौहान का नंबर बंद है। इनका ये कहना है कि भावेश चौहान यहाँ पर घूम रहा है।
सबसे बड़ी बात जो अचोले पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक चंद्रकांत सरोदे हैं, रिक्शा चालकों के अनुसार वह भी इस पूरे मामले में संलग्न नजर आ रहे हैं और मामले की लिपापोती करते नजर आ रहे हैं। आखिरी में सवाल यह भी उठता है कि यदि ट्रैफिक पुलिस द्वारा या ट्रैफिक पुलिस का नाम लेकर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, किसी अन्य अपराधी जो कि 307 का आरोपी है, उसके द्वारा वसूली की जा रही है, तो क्या ट्रैफिक पुलिस को इस मामले में जानकारी नहीं है? अगर ट्रैफिक पुलिस इस मामले में कोई भी कार्रवाई करती नजर नहीं आ रही है और कोई भी आवाज उठाती नजर नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये बात एक तरीके से साफ प्रतीत होती है कि इस पूरे मामले में ट्रैफिक पुलिस का भी कहीं ना कहीं हाथ है। लेकिन जैसे कि रिक्शा चालकों ने भी ये आखिरी में कहा कि जब हवलदार लोग उन पर कार्रवाई करने आते हैं तो जब वो कहते हैं कि हमने हफ्ता दिया है, तो हवलदार द्वारा ये भी कहा जाता है कि नहीं नहीं, हमने हफ्ता तुमसे लिया ही नहीं है, तो किस बात की कार्रवाई नहीं हो। तो यहाँ पर कार्रवाई भी हो रही है लेकिन वसूली भी हो रही है। ये दोनों चीजें एक दूसरे से एकदम क्रॉस नजर आ रही हैं और पुलिस प्रशासन द्वारा इस मामले में पूर्ण रूप से लिपापोती की जा रही है। अब देखना ये होगा कि कब तक इन रिक्शा चालकों को न्याय मिलता है और कब तक नाला सुपारा वसई विरार में वसूली का गोरख धंधा यूं ही चलता रहता है। और ये हाल सिर्फ नाला सुपारा का नहीं है। हम बात करें अगर नाला सुपारा पश्चिम की, तो वहां पर भी धड़ल्ले से जो फांदे मार के जो नल्ले रिक्शा चालक होते हैं वो भी एक के बाद एक पैसेंजरों को भरते हैं और रिक्शा चलाते नजर आते हैं। इस पर भी हमारी ट्रैफिक पुलिस का ध्यान नहीं जाता। इसलिए जरूरत है कि यदि ट्रैफिक पुलिस वसूली का गोरख धंधा नहीं चला रही है, यदि ट्रैफिक पुलिस के नाम पर अवैध तौर पर उगाई की जा रही है, तो रिक्शा चालकों को न्याय मिले और अवैध रूप से चलने वाले रिक्शा चालकों पर सख्ती बरती जाए। जैसा कि आप मेरे बगल में देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ औरतें उपस्थित हैं जो कि मच्छी मार्केट, मतलब मच्छी का धंधा लगा रही हैं। हम उनसे पूछेंगे कि जब ये अवैध वसूली होती है तो वो यहाँ पर रहती हैं, और अगर बात करें तो इस मामले में प्राइम विटनेस होंगे। हम इससे बात करते हैं और पूछते हैं कि इन्हें इस मामले में जानकारी है या नहीं। मैडम, आपका नाम? ललिता। थोड़ा पास आइए ना, आवाज नहीं आई। ललिता। तो जैसा कि रिक्शा चालकों का ये कहना है कि यहाँ पर लालू नाम के आदमी द्वारा अवैध तौर पर वसूली की जा रही है, इस मामले की जानकारी आपको है? जानकारी है, लेकिन ये रिक्शे से हम लोग के धंधे सब बंद हो गए। ये रिक्शे वाले ना सब गांजा पीने वाले, दारू पीने वाले, एक रिक्शे वाला सही नहीं। हमारे सामने गाड़ी सब खड़े करते, बोलने को जाएंगे तो गाली गुजर देते लेडीज को। अब आप क्या कहेंगे इस मामले में? ऐसे लोग हैं जो यहाँ नशा विशा करके गाड़ी चला रहे हैं। लालू के सब हैं दोस्त यार जो हैं, उनके फंटर लोग हैं, लुक्के टपोरी सब यहाँ हैं जो नशा गांजा वीजा पी के हमेशा चलाते रहते हैं। सब लालू के लड़के हैं। तो आप ये बताइए कि सब रिक्शा चालक ऐसे हैं या कुछ कुछ? सब नहीं, हाँ। कोई शरीफ भी है, कोई अच्छे भी है, लेकिन 100 में से 90% खराब है, 10% अच्छे है। तो आपका क्या कहना है कि ये जो वसूली हो रही है ठीक है? वो वसूली होती कि नहीं होती वो लोग को जाने, लेकिन इधर से हम लोग को ये रिक्शा वाले की बहुत तकलीफ है। यहाँ पे रिक्शा चालकों की बहुत तकलीफ है ये आपको? पूरा ऐसा जाता है ना रिक्शा, किसको लेडीज को हाथ में लगता है, लेडीज को पाँव में लगता है, गिराए खड़ा रहेगा तो हम लोग को तकलीफ है ना बहुत। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर भी जो अवैध रिक्शा चालक हैं उनके द्वारा नशीले पदार्थों का भी सेवन किया जाता है और कहीं ना कहीं महिलाओं को भी तकलीफ होती है। तो कुल मिलाकर मुद्दा यही है कि यदि अवैध रिक्शा चालकों की यहाँ पर भरमार रहेगी तो यहाँ पर वसूली का गोरख धंधा यूं ही चलता रहेगा और लगातार, चाहे वो महिलाएं हो और चाहे वो लीगल तौर पर लाइसेंस बैचधारी रिक्शा चालक हो, उन्हें भी कहीं ना कहीं इन संकटों का और इन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल उम्मीद है कि पुलिस इस मामले में जल्द ही संज्ञान लेगी और उचित कार्रवाई करती नजर आएगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहे मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और नई खबरें देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।